गई वापस तुम्हारी बहू? क्या हुआ बताओ। जी बेगम साहिबा, माशाल्लाह से जुड़वा बेटे हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो। इसके जुड़वा बेटे हो गए भाई? हाँ, रुखसाना के बेटे के। अच्छा, मुबारक हो। ये मलिया ने आज कॉलेज नहीं जाना? कह रही थी थोड़ी देर से जाएगी, 2 पहली क्लासेस ऑफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों इतनी जल्दी में होती हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था कि क्या मलिया ने आज कॉलेज नहीं जाना और तुम आ गई। जी आज थोड़ा लेट जाना था। ओके, मैं जाऊँ? हाँ जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है बेटा। कॉलेज में अपना ख्याल रखा करो। चल अम्मी, एक और बात। आज मैं कॉलेज के बाद सीधा मामू के घर जाऊंगी। मुझे पहले ही पता था कि तुमने यही कहना है। गुजारा कैसे होगा तुम्हारा अगर तुम नहीं जाओगी? मामू बात तो सुने। हाँ, हुमानी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि मामू मुझे बहुत याद कर रहे हैं और ये भी पूछ रही थी कि मैं इतने दिनों से आई क्यों नहीं। क्या मतलब इतने दिनों से? अभी पिछले वीकेंड गई थी। लेकिन मैं एग्जाम स्टे तो नहीं कर सकी ना। अरे भाई जाने दो ना, वहाँ जाकर मेरी बेटी खुश होती है तो क्यों रोकती हो? थैंक यू अबू। मैं मना नहीं कर रही थी। वो मुझे पता है क्यों जाती है, सारे इसके लाड उठाए जाते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा, अब आके पहुँच कर ना मुझे मैसेज कर दो। जी जी मैं कर दूंगी। किसे कॉल कर रहे हैं? मलिया को फोन कर रहा हूँ, उसने आना था ना। अरे कुछ हो ना हो, वो आज जरूर आएगी, आप देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आ गई। लो देखिए कितनी लंबी उम्र है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक मामू। आ जाओ। आओ बैठो मेरा बच्चा। मानी बहुत मजे की खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी तो मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए मटन कढ़ाई बनवाई। ये हुई ना बात। अभी कौसर से बोलती हूँ खाना लगा दे और नाना से भी बुलाती हूँ। ओहो हो, पहुंच भी तुम? तुम्हारा क्या अपने घर में दिल नहीं लगता? मामू देखे, जब भी मैं घर आती हूँ ना ये ऐसी बातें करता है। खैजर, मेरी बेटी को तंग मत करो, ये इसका भी तो घर है बेटा। सुन लिया आपने? मेरे नाना का घर है ये। जब आऊँ जब जाऊँ, आपको कोई एतराज? यार एतराज नहीं है, लेकिन जब भी तुम आती हो ना ऐसी फील आती है कि वीकेंड आ गया। वैसे ही तुम जो बैग लेके घूम रही हो, कोई कॉलेज में पढ़ती हो या ऐसे ही बस? अरे छोड़ भी दो, अब जान लोगे क्या बच्ची की? मैं क्यों छोड़ू? जब मैं पप्पू के आ जाता हूँ तो ये मुझे इससे 10 गुना ज्यादा तंग करती है। तो क्यों तंग ना करूँ? जब भी ये घर आते हैं अम्मी अबू मुझे तो भूल ही जाते हैं, सारे मशवरे इससे लेते हैं। वो भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है ना, क्या करें। खैर ऐसे भी बात नहीं खैजर, मलिया भी तुमसे कम नहीं है। सुन लिया आपने? मैं नाना से मिल के आती हूँ। लग गई, ये करती है ये। तुमने इसको बोला करें आप, मुझे नहीं बोला। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। उफ, दादाजी आपकी कुछ दवाइयाँ खत्म थी, वो मैं लेकर आ गया हूँ। एंड आपका बीपी बेहतर हो रहा है माशाल्लाह। वो इस वजह से कि तुम मेरा ख्याल जो रखते हो। नाना मैं आपका ख्याल नहीं रखती। ऑफ कोर्स तुम रखते हो, तुम अपने नाना की प्यारी सी नवासी हो। हेलो एक्सक्यूज मी, ये प्यारी सी नवासी है? तुमसे मेरी तारीफ बर्दाश्त ही नहीं है और तुम फौरन आगे नंबर लेने। जी नहीं, हमेशा मैं आती हूँ नाना के पास। नाना अपने जमाने की कहानियां सुनाते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। ओ कहानियां सुनाते हैं। ये कहना चाह रही है कि आप बूढ़े हो रहे हैं? हाँ, ये मैंने कब कहा? फिर क्या मतलब हुआ इस बात का? पुरानी कहानियां बूढ़े लोग ही सुनाते हैं। दादाजी तो आज भी चार्मिंग, डैशिंग, हॉट है। लड़कियां मरती हैं इन पे। हाँ, यस यस, ये नाना ओ वो वेदर इज नॉट गुड। बस सर्दी आ गई है ना। Oh yes, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear.
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ये सब किसने किया है? भाई मलिहा तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम्हें तो यकीनन याद भी नहीं होगा कि आज तुम्हारी बर्थडे है। ये सब मलिया ने किया? वाह, थैंक यू यार, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर सकती है। अरे भाई अब्बा जी को तो बुलाओ। हसन अभी दवा दी है, उनको आराम करना था। ओह, अली चाचू भी अपने कमरे में नहीं है, मुझे लगता है कहीं बाहर गए हैं। अच्छा चलो आओ ना, केक तो काटो। ओके। थैंक यू। अरे अली चाचू भी आ गए। चाचू आइए, हिजर की बर्थडे है आज, हम केक काट रहे हैं। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चीजें नहीं है, ये हमारी खुशियां हैं, और आज मेरा बर्थडे है। आप क्यों कभी हमारे साथ कुछ सेलिब्रेट नहीं करते? हैप्पी बर्थडे। मुझे शोर हंगामे पसंद नहीं है। बेहतर होगा तुम भी दूसरों के आराम का ख्याल रखो। अली कब तक ऐसे करते रहोगे? बस कर दो प्लीज। इनको क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करते। लेकिन ममानी ऐसे क्यों है, हमें भी तो बताएं। वही शर्लॉक होम्स। आ जाओ केक काटते हैं। हाँ चलो, किसर की बर्थडे है, केक काटो। चले जी, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। तुमने किया ना सब, आ जाओ। अगर मैं नहीं आऊंगा तो काम रुक जाएंगे क्या? अरे भाई खुद संभालो ना, मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। उफ, अरे क्या हो गया? तंग आ गया हूँ अकेला कारोबार संभाल के। परेशान क्यों हो रहे हैं? खिजर पे जिम्मेदारियां डाल देना, बेटा जवान हो गया है। क्या मुझ पे क्यों जिम्मेदारी डालेंगे? हेलो। हाँ तो खिजर कारोबार संभाल सकता है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा अब्बा, संभाल लूंगा। आप दोनों से मुझे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैं लंदन जाना चाहता हूँ। लंदन? लंदन? नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें लंदन जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे यहाँ किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है हमारे पास, जायदादें हैं, जमीनें हैं, कारोबार है, इतनी इज्जत है हमारी यहाँ। जरूरी है कि दूसरे मुल्क जाके धक्के खाओ? क्या हो गया तुम्हें? अब्बा जरूरत की बात नहीं है, मैं दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं अपने मास्टर्स करना चाहता हूँ, मैं अपने बलबूते पे खुद कुछ बनना चाहता हूँ। खिजर हम लाखों से बेहतर हैं, ऐसा बाहर क्या है जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा है? इतने नाशुक्रे क्यों हो रहे हो? बस जाना है ना अम्मी। क्यों? खिजर तुम हमारी इकलौती औलाद हो और मैं तुम्हें लंदन जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ये बात अपने दिल से निकाल दो प्लीज। I'm sorry, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब? लंदन बिजनेस स्कूल में मेरा एडमिशन हो चुका है, आपको इजाजत देनी पड़ेगी। क्या एडमिशन भी हो गया? तो फिर माँ बाप की क्या जरूरत है? जवान हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो,
मैं तुम्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा, समझे? मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। खिजर, चल के खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। खाने से क्या नाराजगी बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। जिद मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। लोग तरसते हैं, ख्वाब देखते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला हो जाएगा, और आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करने को तुले नहीं। अल्लाह ना करे जो हम कभी ऐसा करें। तुम अपने आप को हमारी जगह रख के सोचो तो तुम्हें समझ में आए कि अपने इकलौते बेटे को अपने से इतना दूर भेजना कितना मुश्किल है। अम्मी, जिंदगी में कहीं पहुंचने के लिए, कुछ करने के लिए सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं यार। अब जिंदगी के सबक ना पढ़ाओ मुझे, तुमसे ज्यादा जिंदगी जी हुई है मैंने। अम्मी, जाना तो है मैंने। बेहतर हुआ कि आप मुस्कुरा के मुझे रुखसत कर दे, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मैं खुद। खिजर, तुम इतने नाफरमान हो जाओगे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है, रुक जाता हूँ मैं, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह से याद रख लें कि यहाँ होते हुए भी आप लोग मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। आप दोनों तरस जाएंगे मेरे लिए। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? अरे खिजर, बात तो सुनो मेरी। यार किधर तुम्हारे तो घर से फोन पे फोन आ रहे हैं, क्या करना है? आने दे। अबे यार, किधर अपना फोन ऑन कर ले। अभी नहीं। बस कर दो ना यार, आंटी परेशान हो रही होंगी। नो वे। देख, मुझे पता था कि वो लोग इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, लेकिन इतनी सख्ती से मना कर देंगे इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। तुम लोग मुझे नहीं जानता, मैं उन्हें मनवा कर ही रहूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लोग अपना फ्यूचर बनाने जाते हैं, तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी ब्राइट है, फिर मसला क्या है? तुम लोग ये बात नहीं समझ सकते। एक रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस को टेक ओवर करके कौन सा तीर मार लूंगा मैं यूके जाके अपने मास्टर्स करना चाहता हूँ, अपने बलबूते पे खुद कुछ बनना चाहता हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यार अंकल की कॉल आ रही है मेरे पास। तो बस कह दे, तो नहीं जानता मैं किधर हूँ। यार मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे यकीन क्या करना है मेरी बात का। और यार देख, बार बार झूठ बोल के ना मुझे टेंशन हो बोल। अंकल आप फोन तो उठाओ। जी अंकल, मैं उठा ही रहा था। अच्छा, तो यहाँ आराम हो रहा है। चलो खिजर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये क्या फजूल हरकत है? मैं कह रहा हूँ चलो। आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं यूके कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जाना चाहता था, पढ़ने जाना चाहता था, अपने बिहाफ पे कुछ बनना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। अपने बिहाफ पे? अरे अपने बिहाफ पे तुम कुछ भी नहीं बन सकते। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, ये बात ज़हन में बिठा लो। कदम कदम पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारा बाप हूं और इस वक्त तुम्हें कान पकड़ के यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं। इसलिए शराफत इसी में है कि अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे इजाजत नहीं देते मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, घर चल के बात करते हैं। तुम्हारे दादाजान को भी आज पता चल गया है। अरे तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए परेशान है, बीमार हो गई है वो। वहां का तो ख्याल करो। चलो मेरे साथ। खिजर, तुमने सुना नहीं? चलो मेरे साथ। सिर्फ दादाजान के लिए। तुम्हारे तो मैं बाप से बात करूंगा। सिगरेट पी रहे थे ना? देखता हूं। घर में इतने दिनों से खिचड़ी बन रही है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अब्बा जी, हम तो ये सोच रहे थे कि आपको खामखा टेंशन ना हो जाए। ना बताने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगी?
भाई मेरा मतलब है कि घर में कोई मसला है तो मिल बैठ के उसका फैसला किया जाए। तुमने बाहर जाना था तो मुझसे कहते ना। आपने कौन सी इजाजत देनी थी? अब भी तो दी है ना। आपने इजाजत दे दी? हाँ हाँ, दादाजी हाँ किए तभी तो हम दोनों भी राजी हो गए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई तुम्हारा फोन जो बंद था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? आप हुक्म करें। तुम्हें जाने से पहले शादी करनी होगी। शादी? जी शादी। ये शादी कहाँ से आ गई? लो, अभी तो कह रहे थे हुक्म करें, अब कर दिया ना हुक्म, मानो। दादाजी आप इनको कुछ समझाएं प्लीज। अरे खिजर बेटा, ये सब हमारे बहामी रजामंदी से हो रहा है। उन्होंने तुम्हारी बात मान ली है, तुम भी उनकी बात मान लो। लेकिन अरे देखो बेटा, थके हारे हो, आराम करो, खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। मैं भी थका हुआ हूँ, मैं जाके आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बाजी, आप आराम कर लें, हम शाम को बैठ के बात कर लेंगे। तारा भी आ जाएगी। बात ठीक है, चलो। जी बाजी, चलो चलो भाई। हाँ जी। जो शादी है इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे आप? कोई खिलौना है कि दुकान से जाके खरीद के ले आएंगे? तुम हाँ तो करो, फैमिली की सबसे अच्छी लड़की मुंतखब की हुई है हमने तुम्हारे लिए, मलिया। वेट, मलिया? जी मलिया। माय कजिन मलिया? जी आपकी कजिन मलिया। मैं मलिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या बुराई है उसमें भाई? इतनी अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, ख्याल करने वाली, प्यार करने वाली बच्ची है, पढ़ी लिखी है। मेरी बात सुने, मलिया मेरी कजिन है। I've never looked at her like this. तो आप देख लो, रिश्ते बदलते हैं तो सोच भी बदल जाती है। देखिए अम्मी, आप कुछ भी कहें, मैं फैमिली में शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हें मलिया से ही करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैंने शुरू से ही उसके बारे में तुम्हारे लिए सोच रखा है और मेरी इस ख्वाहिश का अंदाजा उन लोगों को अच्छी तरह है। देखो बेटा, 2-4 दिन ठंडे दिमाग से सोच लो। अगर मलिया में तुम्हें को कमी नजर आए तो हमें बताना, शायद हम तुम्हारी बात मान लें। ये ले। जज़ाकल्लाह। बाहर चलें, बहुत देर से अंदर है। नहीं बेटा, बाद में चल, तुमसे जरूरी बात करनी, मेरे पास बैठो। जी। तुमने मलिया से शादी करने से इनकार क्यों किया? दादाजी मैं खानदान में शादी नहीं करना चाहता। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही नहीं है। बेटा ये सब अंग्रेजों की फैलाई हुई बातें हैं। जिस बात की इजाजत हमारा मजहब देता है वो गलत कैसे हो सकती है? लेकिन बस ये खुराफात अपने दिल से निकाल दो। देखो मलिया अच्छी लड़की है और तुम्हारी माँ भी चाहती है कि उसे अपने घर की बहू बनाए। मैंने तुम्हारे वालिदैन से बात की थी कि लड़के के साथ जिद मत बनाए, उसे पढ़ने के लिए लंदन जाने दे। वो बात मान गए। अब तुम्हारा भी फर्ज है कि उनकी बात मान लो। तो क्या मैं मेरी माँ को खुशखबरी सुना? दादाजी मलिया मेरी दोस्तों की तरह है, आप जानते हैं इन बात। आपने खुद देखा है उन्हें, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। देखो बेटा, जब शादी हो जाएगी तो प्यार खुद ब खुद हो जाता है।
मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। शाबाश, जा। खाना भी खा लिया, कॉफ़ी भी पी ली। अब बताओ क्यों लाए हो, क्या बात करनी है? बाहर आओ, बात करते हैं। हाँ बताओ। तुम जानती हो घर में क्या टॉपिक चल रहा है आजकल? नहीं, कोई खास बात है? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? हमारी शादी की बात हो रही है। तुम्हें होश भी है क्या? हमारी? यस। मेरे पेरेंट्स ने एक रिडिकुलस कंडीशन मुझ पर डाली है कि अगर मैं यूके जाके अपनी मास्टर्स करना चाहता हूँ, जाने से पहले मुझे तुमसे मंगनी करनी पड़ेगी। कैन यू बिलीव इट? तुम्हारा क्या ख्याल है इस पे? तुम्हें कैसा लगा? तुम मेरी प्यारी सी कजन हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें वैसे देखा नहीं है। एंड आई डू थिंक कि इतना बड़ा फैसला, इतनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मेरे यूके जाने की वजह से कंडीशनिंग तो नहीं की जाए ना। दैट डजंट मेक सेंस, दैट्स आल्सो नॉट फेयर। तुम मुझे नापसंद नहीं हो, डोंट थिंक दैट। I don't have those feelings for you. Never thought that way, you know. तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी फीलिंग्स ला सकूँ, लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है I don't know. I can understand. I promise I'll try though. कि ऐसे ताल्लुक में जो फीलिंग्स चाहिए होती हैं वो मैं ला सकूं। ओके? Why you smiling? बताओ। पहली दफा तुम्हें इतना सीरियस क्यों देख रही हूँ? अच्छा अंकित, ओके? चलिए।